औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिरा दी मस्जिदें तेरी, ना तेरा खून गरमाया, निशान दीन के मिटा डाले, ना तुझे कुछ होश आया। 1992 को बाबरी मस्जिद को सारी दुनिया के सामने दिन के उजाले में इंटरनेशनल मीडिया की मौजूदगी में लाखों शरपसंद मिल के मस्जिद को शहीद कर दिए। आज हम उस 32 साल का एहतजाज कर रहे हैं उस मस्जिद को शहीद करने के सिलसिले में, और कल मुसलमानों से हम यूम स्याह और बंद की अपील करते हैं कि इस मस्जिद की शहादत को, ज़ख़म को ताज़ा रखे। अगर ये मस्जिद के लिए, बाबरी मस्जिद के अगर हम डट जाते तो जो मस्जिद आज संभल और जामा मस्जिद की तरफ दुश्मनों की नज़रें उठ रही, वो नहीं उठती थी। मस्जिद को ये छोड़ देने से, ये मस्जिद की तारीख़ 422 साल तक मुसलमान पाबंदी से 1528 से लेकर 1949 तक 5 वक्त की नमाज़ पाबंदी से अदा करते थे। इशा की नमाज़ पढ़ के गए, फजर की नमाज़ में आने तक उसमें मूर्तियां रख दिए चोरी छुपे। और ये केस डिस्ट्रिक्ट जज के नायर के पास गया, वो पुलिस की मिली भगत से मस्जिद को ताला डाल दिए। फिर 86 में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा, निचली अदालत के एक जज मुसलमानों के एतराज़ के बावजूद उसको खुफल तोड़ के मस्जिद का पूजा करने की इजाज़त देती है। ये निचली अदालत के फ़ैसलों से मुल्क में हालात ख़राब हो रहे हैं। अभी भी जो है सो निचली अदालत के फ़ैसलों से 5 मुस्लिम नौजवानों को जान चले गई, बेकसूर मुसलमानों को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। जबकि क़ानून 1991 में बिल पास हुआ, 1947 में मस्जिदों का, मंदिरों का, इबादतगाहों का जो भी मौक़ूफ़ है जूँ का तू रखो, लेकिन उसके बावजूद शरपसंद रोज़ एक नई पिटीशन लेके कोर्ट में जा रहे हैं, और छोटी अदालत भी जो है सो उनके हक़ में जो है सो इसकी इंक्वायरी करो बल्कि फ़ैसले दे रही। तो मुसलमानों से ये कहेंगे, दीन के मामले में, मस्जिद के मामले में जो है सो आवाज़ उठाएं, मैदान में आएँ, डट जाइए उसके। ये इनके एक मस्जिद, बाबरी मस्जिद के बाद देखिए फिर रोज़ एक मस्जिद का मसला उठा रहे हैं। तो दरगाह जहाद व शहादत 32 साल से एहतजाज करते आई है, और हम जब तक ये मस्जिद, बाबरी मस्जिद तामीर नहीं होती, इसकी गम को मनाते रहेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने सीनों में मेरे ज़ख्म को ताज़ा रखना, फिर से तामीर का तुम मेरे इरादा रखना। 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। उसके बाद शहर हैदराबाद बल्कि सारे मुल्क में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। उस जालिमाना हरकत के ख़िलाफ़ मुसलमान एहतजाज किए। कई लोगों को गोलियों का निशाना बनाया गया, कईयों को जेलों में डाला गया। उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान मस्जिद बाबर के लिए डटे रहे। निचली अदालत के बाद सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया, मस्जिद की जगह को जो है किसी और के हवाले कर दी गई। यकीनन बाबरी मस्जिद का फ़ैसला तो आया आला अदालत से, लेकिन इंसाफ नहीं आया। क्यों? 1991 में जो बिल पास हुआ था, 1947 15 अगस्त के दिन जो मस्जिद थी, जो दूसरे इबादत गाहें थे, उसका जूँ का तो मौक़ूफ़ बरकरार रखा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद भी हाल ही में संभल की जामा मस्जिद का मामला हमारे सामने है। निचली अदालत के इमा पर सर्वे किया गया, दोबारा सर्वे के बहाने से मुसलमानों को निशाना बनाया गया। तो असल जो ये दुश्मनी है वो ईमान से दुश्मनी है। इनको उस मुकाम से कोई मतलब नहीं था इनको बाबरी मस्जिद के, बल्कि हर वो मस्जिद से इनको दुश्मनी है जो मुसलमान अपनी जान से ज़्यादा चाहते हैं। आए दिन मुसलमानों की दिलाज़ारी की जाती, कभी मस्जिदों के नाम पर, कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके, कभी मदरसों को निशाना बना के, कभी हिजाब के बारे में, यानी मुसलमानों को किसी तरीके से जो है हरासा किया जाए, सताया जाए। दरगाह जहाद व शहादत 1992 से लेकर आज तक बाबरी मस्जिद के मसले पे भी हर साल यौम सियाह बंद की अपील करती है,
लोगों को ये बतलाना चाहती है कि मुसलमान बाबरी मस्जिद को भूलने वाले नहीं हैं। उसका फ़ैसला आ गया, इंसाफ नहीं हुआ, उसके बावजूद उसको ज़ख़म को ताज़ा रखेंगे, आने वाली नस्ल को बताएंगे कि ज़ालिमाना तरीक़े से मस्जिद को ढाया गया था और एक साजिश के तहत किसी और के हवाले कर दी गई। दरसगाह जिहाद व शहादत कल जुमा के दिन शहर हैदराबाद के मुसलमानों से दरख्वास्त करती है कि कल भी वो योम सियाह बंद मनाएं, अपने ज़ख्म को ताज़ा करके बतलाए कि 32 साल होने के बावजूद हम बाबरी मस्जिद को नहीं भूले हैं, और हमारी नस्ल को बताएंगे कि दोबारा उस मुकाम पर हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह की आवाज़ गूंजेगी। इस मसले पर दरसगाह जिहाद शहादत के ऊपर कई मरतबा मुक़दमात किए गए, जेलों की सोबतें बर्दाश्त की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के घर के लिए आइंदा भी जो है डटे रहेंगे। दोबारा मस्जिद की तामीर तक इंशाल्लाह हम काम करते रहेंगे। अगर हम उसी अंदाज में डटे रहते बाबरी मस्जिद को लेकर, तो आज ना संभल की तरफ आँख उठती, ना दिल्ली की जामा मस्जिद की तरफ। ऐसा ना हो हमारी खामोशी के बाद शहर की मस्जिदों के ऊपर भी नज़र उठ जाए इनकी। तो हमें चाहिए ऐसे जालिमों के आंखों में आंखें डाल कर बात करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम में अगर ताकत हो तो तुम हाथ से रोको, अगर तुम्हारे अंदर हाथ से रोकने की ताकत ना हो तो ज़बान से बोलो। और तीसरी बात जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे अंदर कमतर ईमान की निशानी वो ये है कि तुम दिल के अंदर बुरा समझो। अल्हम्दुलिल्लाह दरसगाह जिहाद व शहादत के पास जो ताकत है ज़बान से कहने की, इंशाल्लाह जब हाथ से रोकने की ताकत आएगी तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद को हमारे सामने ढाया गया, अल्लाह दोबारा बाबरी मस्जिद को उसी मुकाम पर तामीर होता हुआ भी हमारे आंखों के सामने दिखा दे। आमीन।